हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अरबाज मलिक। मैं हूं एक एफिक्स एंड क्राफ्ट आर्टिस्ट एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हमने क्रिएट किया है ये। तो ये मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट था, तो मैंने सोचा कि इसका एक वॉक थ्रू डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्लाइंग टॉर्च उड़ते हुए आ रही है, इस आदमी के ऊपर गिर रही है एंड देन ये स्प्रेड हो रही है, फायर वहाँ से स्प्रेड हो रही है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये बेसिक जो मैं जो क्रिएट कर रहा था, ये ऐसे क्रिएट नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ नॉर्मल फ्लाइंग टॉर्च को ही मैं क्रिएट कर रहा था। देन फिर मेरे स्टूडेंट ने मुझे आइडिया दिया कि इसको हम कहीं पे हिट करा सकते हैं। देन आई थॉट कि क्यों ना एक ह्यूमन से हिट कराएं, देन फिर उसको पायरो स्प्रेड के थ्रू हम उसमें भी फायर लगा दें। तो ये जस्ट एक सिंपल सा टेस्ट था। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है उसकी फ़ाइल। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सिम इसके अंदर है, ठीक है। मॉडल इंपोर्ट किया है, सिम इसके अंदर है एंड देन रेंडर करने के लिए सबको अलग अलग मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो मैं इनको अभी के लिए बंद कर देता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा। ओके, मेरे पास दो कैमरे हैं, सिम को भी ऑफ़ कर देते हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे सिंबल मैंने एक टॉर्च लिया। ओके, ये रही। काफ़ी बेसिक सा मॉडल मुझे मिल गया था स्केच फैब पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, हीरा काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है लोहे वगैरह की या फिर नॉर्मल, सही है। इसमें मैंने जेसन जो भी आर्टिस्ट ने ये बनाई है, काफ़ी सही है। तो उसको यहाँ से आप GLTF में डाउनलोड कर लेना। ओके, GLB में डाउनलोड कर लेना एंड देन उसके बाद इसको सिंपली हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है GLTF हायरार्की में। इंपोर्ट करा के सिंपली बिल्ड सीन, जैसे आप बिल्ड सीन करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, रोप, मैश एंड दिस वुड। ओके, सो इन तीनों को ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है नॉर्मली, ये आप देख सकते हैं, तीनों को इंपोर्ट कराया। उसके बाद सिंपल, अब सबसे पहले क्या चीज़ है, हमें इसको एनिमेट करना था। जैसे वो थ्रो हो रहा है तो वो मुझे RBD के थ्रू करना था, सिंपल। तो इसको मैंने थोड़ा सा मैच साइज़ वगैरह किया। ओके, एंड देन यहाँ पे असेंबल किया और डॉप नेट में डाला, ठीक है। और ये मेरा ह्यूमन है, इसको मैंने एज ए कोलिजन ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने असेंबल किया एज ए स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एंड इसको डॉप नेट में डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ह्यूमन है और ये मेरे टॉर्च है। ओके, टॉर्च कहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है। एंड मैंने उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटीज़ दी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटीज़, और एक कुछ नॉर्मल वेलोसिटीज़ दी हैं एंड देन पोजीशन सेट की है। बाकी जो हमारा ह्यूमन है उसको मैंने स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट स्टैटिक ऑब्जेक्ट में, और बाकी कुछ भी मैंने फैंसी यहाँ पे नहीं किया, नॉर्मल बॉडी सॉल्वर यूज़ किया एंड ग्राउंड प्लेन लगाया। एंड देन यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जस्ट घूमते हुए जा रहा है और यही मुझे चाहिए था। अदरवाइज़ अगर आप एंगुलर वेलोसिटी हटा देते हैं यहाँ पे तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो अब आप इसको प्ले करेंगे तो ये जस्ट नॉर्मली गिर रहा है। ओके, मुझे चाहिए था थोड़ा ड्रामेटिक, तो मैंने इसको रोटेट करा दिया। ओके, सो इतना करने के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया, सिंपल एक्सपोर्ट करा एंड रीटाइम वगैरह किया स्लो मोशन के लिए। थोड़ा सा मैंने इसको स्लो किया, यहाँ पे 0.6 को स्लो किया एंड देन मैंने इसको कैश कर लिया। ओके, इतना हो गया। इसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि ये बहुत छोटी थी। अगर मैं इस पर पायरो सिमुलेशन करता तो वो काफ़ी जिटर या फिर मेरे लिए सब सैम्पल का इशू क्रिएट करते। तो मैंने इसको 8 गुणा मतलब 8x इसको इंक्रीज़ कर लिया साइज़ में। ओके, इसको अनपैक वगैरह किया, जो इसका सोर्स था उसको ब्लास्ट किया मेरा एंड देन फिर उसमें मटेरियल डिलीट करे जो भी मटेरियल वगैरह थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल पॉपनेट कह रहा हूँ, पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना सब स्टेप और क्या क्या कहते हैं उसको, पैचेस बना रहा था जैसे जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से चेंज हो रहा है, तो इसको कवर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसका वेलोसिटी यूज़ की, वेलोसिटीज़ आप देख सकते हैं जैसे ये मूव करेगा, यू कैन सी दिस वेलोसिटीज़। एंड इसको यूज़ करके मैंने सिंपल इसको रिवर्स कर दिया वेलोसिटी को, और यहाँ पे एक पॉपनेट सिम जनरेट की, आई कैन सी लाइक दिस। ओके, और इसको कैश वगैरह कर लिया। इसके बाद हमारे पास इनफ पार्टिकल्स थे सिम के लिए, और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिलीट किए पीछे के पॉइंट्स, और वेलोसिटीज़ वगैरह कीप इनकमिंग ही रखी। कर्ल नॉइज़ दिया शायद, हाँ कर्ल नॉइज़ दिया। पायरो सोर्स में हमने बर्न एंड टेम्परेचर दिया इसको फायर बनाने के लिए, एंड यहाँ पे रेस्टराइज वगैरह कर दिया है। उसके बाद कोलिजन भी हमें चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कोलिजन भी लिया इसका, जो हमारी ये थी, इसका कोलिजन लेके
हमने यहाँ पे सेकंड इनपुट में डाल दिया। आप देख सकते हैं वेलोसिटी और कोलिजन दोनों ही हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको, जो कि आप वॉक्सल साइज़ 0.03 है। बाकी कोलिजन हमने नीचे से उसको बंद कर रखा है ग्राउंड को, और नॉर्मल कोलिजन है। फील्ड भी कुछ नहीं है, मतलब सोर्सिंग वगैरह सब डिफ़ॉल्ट है, ये देखो आप, सब डिफ़ॉल्ट है। और एमिट फ्रॉम फ्लेम, हमने जो फ्लेम जनरेट हो रही थी उसमें से हमने फायर जनरेट किया, लाइक स्मोक जनरेट किया, ठीक है। तो एमिट फ्रॉम फ्लेम यूज़ किया है। लाइफ स्पैन थोड़ा कम किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो आग निकल रही थी उसमें से, फ्लेम काफ़ी लंबी बन रही थी। ओके, तो जब भी आप फायर वगैरह क्रिएट करें तो इस चीज़ से आप इन पैरामीटर्स से आप खेल सकते हैं कि लाइक कितनी आपको फायर चाहिए, कितना एक्सपेंशन चाहिए इस फ्लेम का, वगैरह वगैरह। उसके बाद लुक वगैरह तो आप बाद में सेट ही करेंगे। मैंने सिंपल यहाँ से एक पायरोसिम निकाल ली, ये देखिए। ओके, तो ये स्मोक वगैरह वगैरह है यहाँ पे, इस फ्लेम्स है, और ये कोलिजन हो रहा है उसका, जो हमारी टॉर्च है उसका। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको वापस से उसी लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जहाँ पे हमारा ये था, ह्यूमन है। ओके, एंड इसको कहाँ गया ये, हाँ ये, इसको फ्लेम वगैरह दोबारा से दी, वॉल्यूम बेक में जाके हमने थोड़ी सी डेंसिटी और फायर वगैरह को इन्हेंस किया, ये सब चीज़ें तभी लग रहा है हाँ ठीक ठाक सा। लेकिन जब भी हम कुछ ऐसा टॉर्च वगैरह बनाते हैं तो उसमें एम्बर्स भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी आउट कराई इसकी, जो हमारी फायर थी उसकी वेलोसिटी आउट कराई, एंड देन यहाँ पे टॉर्च को ही लेके, सोर्स लेके उसमें स्कैटर डाल के हमने उसमें से एम्बर्स क्रिएट किए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल हमने ये यूज़ किया, ये रहा पॉप एडवेक्ट वॉल्यूम। ओके, उसको अपडेट वेलोसिटी पे करके, तो अब जैसे ये पॉइंट जनरेट करेगा, यू कैन सी इट्स जनरेट सम लाइक पार्टिकल्स। ओके, तो हम इसको एम्बर्स बना दिया मैंने इसको, फिर बाद में ऐसे एम्बर्स ले लिया। उसके लिए नॉर्मल इसको कैश करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ डिलीट किए पीछे के पॉइंट या आगे के पॉइंट, एंड देन उसमें स्पार्क टेल डाल दी। नाउ यू कैन सी, इसमें आप अगर थोड़ी नॉइस वगैरह चाहते हैं, जैसे लाइंस हैं इनमें नॉइस डाल रखी है मैंने ऑलरेडी, सब स्टेप 6 कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ऐड पोजीशन नॉइस किया। अगर इसको बंद करता हूँ, दे लुक्स ऑल सेम एंड स्ट्रेट। ओके, सो यू कैन डू दिस विल हेल्प यू टू रैंडमाइज द शेप। ओके, एंड बिहेवियर काफ़ी सही लग रहा है, यू कैन सी। ओके, अब इसको पायरो स्प्रेड करने से पहले हमारे पास एक चीज़ और दिक्कत दे रही थी, क्योंकि जब ये हिट हुआ तो यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे चारों तरफ स्पार्क्स थोड़े से और इम्पैक्टफुल दिखना चाहिए था जब यहाँ पे कोलिजन हुआ है टॉर्च का, तो वो नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये हमारी फायर है कौन से फ्रेम पे हिट कर रही है हम ये देख रहे थे। प्ले करेंगे। ओके, आरबीडी टॉर्च है। ओके, ज्योमेट्री है नॉर्मली, तो कौन से फ्रेम पे उसको हिट कर रही है वो चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किस फ्रेम पे टच करी, तो इसको भी स्केल डाउन कर लेते हैं, 1 मिनट स्केल अप कर लेते हैं, मैं भी 8 या। अब देखते हैं कौन से फ्रेम पे इसको हिट कर रही है, कौन से एरिया पे कर रही है। तो यू कैन सी 32 पे ये उसको हिट कर रही है, 32, लेकिन उसको प्रॉपरली हिट नहीं कर रही क्योंकि वो कोलिजन सही नहीं है। ओके, तो ये इस एरिया पे इसको हिट कर रही है। हमने यहाँ पे क्या किया है, आउट फायर हमारे पास थी, एंड हमने यहाँ पे इसको लिया, एंड आउट फायर हमारे पास है इस फ्रेम पे। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया बाय वॉल्यूम। ओके, सो जिस वॉल्यूम यहाँ पे हिट होगी तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होगा, यू कैन सी। फिर हमने उसको टाइम शिफ्ट किया, एंड देन उसको प्रमोट किया पैरामीटर को, ग्रुप को प्रिमिटिव पे, एंड देन ये एरिया हमने ब्लास्ट निकाल लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट सोर्स पॉइंट है दोबारा एम्बर्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट दिखाना है हमें। ओके, इम्पैक्ट वगैरह यहाँ पे इंट्रैक्शन सोर्स का कैश नहीं मिल रहा। ओके, बाकी पॉली एक्सट्रूड वगैरह करके ये पॉइंट जनरेट करके,
थोड़ा सा हमने एक पायरो जनरेट किया है जिसमें कि हमें क्या मिलेगा, एक शॉक वेव मिलेगी जस्ट हिट होगा, यू कैन सी। ये कुछ नहीं है, जस्ट पार्टी, ये सोर्स है, उसमें कुछ वेलोसिटीज़ हैं बाहर की तरफ। मैं दिखा देता हूँ वेलोसिटीज़ भी आपको, यू कैन सी नॉर्मल वेलोसिटीज़ है, कर्ल वेलोसिटीज़ है। रेस्टराइज किया एंड देन नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं है। बस डिसिपेशन थोड़ा सा मैंने 0.1 रखा है जिससे कि जल्दी गायब हो जाए। एंड यहाँ पे बाकी विंड वगैरह, डिस्टर्बेंस वगैरह सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट, लाइक डिफ़ॉल्ट ही हैं। ओके, वॉक्सल मैंने इतना ज़्यादा कम नहीं किया वॉक्सल, क्योंकि ख़राब हो जाएगा वरना। मुझे सिर्फ इसकी वेलोसिटी चाहिए थी, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है, लाइक दिस। ओके, एंड देन इसको मैंने यूज़ किया अपने अगेन एम्बर्स जनरेट करने में, इम्पैक्ट एम्बर्स। तो ये आ गए हमारे सोर्स। एंड जब आप इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे और जब इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे पॉप फोर्स भी है, पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स भी है। एंड देन जब ये प्ले होगा तो आपको दिखेगा, ओके तो ये फेसेस ब्लैक दिख रहे हैं ना। डी प्रेस करो जब भी ऐसा कुछ होता है, ज्योमेट्री पे जाके डिस्प्ले स्प्राइट्स हटा देना, अदरवाइज़ वो दिखता रहेगा। कभी कभी ग्लिच आ जाता है। तो यू कैन सी हमारे पास कुछ इम्पैक्ट्स एम्बर्स है, ओके ये। और इसको जो हमने बाहर एक्सपोर्ट कराया, यहाँ पे कैच किया, उसके बाद हमने नॉर्मली इस पर स्पार्क जनरेट कर दिए, यू कैन सी। तो जब हम इसको मर्ज करके देखते हैं फ्लेम वगैरह के साथ, ये रही हमारी फ्लेम एंड हमारे अदर स्पार्क्स हैं ये रहे। तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल लगता है पहले से ज़्यादा, जब वो हिट कर रहा है वहाँ पे एंड ऑल। ओके ये देखो, तो ये थोड़ा इम्पैक्टफुल लगता है, तो इससे आपका सीन थोड़ा और ड्रामेटिक हो जाता है। तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा एलिमेंट, एज ए एक्स्ट्रा एलिमेंट इसको जनरेट किया है। काफ़ी बार हमें करना पड़ता है, काफ़ी शॉट्स में हमारे पास लाइक नॉर्मल सिमुलेशन से रिजल्ट्स नहीं आते, तो हमें चीट भी करना पड़ता है और काफ़ी बार एक्स्ट्रा लेयर्स भी ऐड करनी पड़ती हैं, ओके कि वो इम्पैक्ट हमको दिख सके। अगर इम्पैक्ट ही नहीं दिख रहा तो क्या ही मज़ा है फिर। उसके बाद आती है बात पायरो सोर्स की, स्प्रेड की। ओके तो हमने वो चीज़ की है यहाँ पे, हमने लाइक ह्यूमन लिया एंड देन अगेन वही ग्रुप वगैरह उसके थे, उसको कोलिशन वगैरह। अच्छा हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट स्कैटर किया, एक मिनट टेम्पलेट कर दो। हमने इसको स्कैटर में किया एंड यहाँ पे एक ग्रुप जनरेट किया, वही यहाँ पे जो एरिया था उसको जनरेट करते हैं यहाँ पे जहाँ पे टच हो रही थी। उसके बाद हमने टेम्परेचर लिया, उसको उस ग्रुप को एज अ टेम्परेचर एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पे पायरोसोर्स स्प्रेड पे स्टार्ट फ्रेम रखा 34। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। स्प्रेड इस नोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर या कोई भी बर्न एट्रीब्यूट है उसको स्प्रेड करा सकते हैं ऑल ओवर द बॉडी और ऑल ओवर द ऑब्जेक्ट। ओके तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को विजुलाइज करता हूँ एंड इसको प्ले करते हैं। और टेम्परेचर को विजुलाइज किया था मैंने, थोड़ा आगे करो, ओके नन करके देन दोबारा टेम्परेचर। ओके नाउ यू कैन सी हमारे पास एक ग्रोथ इफेक्ट है। ओके इसी को हम यूज़ करके इसको फायर बर्न वगैरह भी आता है इसमें, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बर्न भी यही है एंड टेम्परेचर भी यही है। फ्यूल भी, फ्यूल इस तरीके से दिखेगा आपको, ये बस यहाँ से फ्यूल है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो फ्यूल था। ओके तो ये है कि हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परेचर पे नॉइस वगैरह हमने यूज़ किया। कूलिंग रेट कम रखना तो वो फास्ट जलेगा और ज़्यादा जलेगा, अदरवाइज़ ये बहुत स्लो जलता है। देन यहाँ पे नॉइसेज है नॉर्मल, ओके फ्यूल कंबक्शन सब डिफ़ॉल्ट है और बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा। देन यहाँ पे मैंने बर्न एट्रीब्यूट को थोड़ा सा नॉइस वगैरह दी, यहाँ पे अगर आप देखें ये रहा नॉइज़ दिया। आपने देखा भी होगा कि मेरे उसमें फ़ायर जो है कहीं कहीं लग रही है कहीं नहीं, और नॉइज़ के थ्रू वो चीज़ दिख रही है। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये रहा ओके वो आपके ऊपर है। देन आपने इसको रेस्टराइज किया नाइकन से एंड देन उसको नॉर्मली पायरो में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने उसको जैसे हमने टॉर्च को किया था। ओके बाकी अदर कोई सेटिंग्स नहीं है, इसकी भी वो सेम है। इसमें मैंने स्मोक थोड़ी ज़्यादा एमिट कराई है, आप देख सकते हैं 1.8 एमिशन फ्लेम के थ्रू, और उसको कैश कर लिया। सैम्पल रेट मैंने रखा है इसका 0.0065। आप और भी कम रख सकते हैं अगर आपका CPU या GPU काफ़ी लाइक काम करेगा इसको सिम करने में जल्दी। तो मैंने नॉर्मली के लिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी फ्लेम की, तो आप इसको टाइम स्केल कम कर देना या फिर इसकी फ्लेम जो टर्बुलेंस है उसको कम कर देना यहाँ पे
टर्बुलेंस को कम कर देगा, वरना ये बहुत अजीब अजीब लग रहा था। ठीक है, मैंने रेंडर कर लिया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आप इसकी फ्लिप बुक चला के चेक कर सकते हैं सिम इज़ गुड और नॉट। देन लास्टली रह जाता है हमारे पास एम्बर्स इसके जनरेट करने के लिए। तो मैंने वेलोसिटी निकाल ली क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी ही चाहिए एम्बर्स को, पार्टिकल को एडवेक्ट कराने के लिए। तो मैंने सिंपल ब्लास्ट किया उस वेलोसिटी को, और यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा सोर्स था इसके थ्रू के, नॉट कि आप पूरी बॉडी से निकाल लें, क्योंकि जो चीज़ स्प्रेड हो रही है उसी में से ही एम्बर्स निकलेंगे, ना कि सब जगह से। तो मैंने उस एरिया को जिस आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर 0.1, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पे ही वो जनरेट होंगे, ऐसा मैंने जनरेट किया। एंड देन उसको ग्रुप्स के थ्रू मैंने कुछ पॉइंट डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे सब में से नहीं चाहिए थे। एट्रीब्यूट डिलीट, एंड ये देख सकते हो आप यहाँ पे एक सिंपल सा ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगा, और इसमें से अब हमारे पॉइंट्स जनरेट होंगे। आई कैन सी हियर नॉर्मल वेलोसिटी यूज़ की है, ओके। एंड और कुछ नहीं है, बाकी पॉप ड्रैग यूज़ किया हल्का सा। तो ये देखो आप सिम, ओके। तो ये हमारे एम्बर्स जनरेट होंगे। देन सेम प्रोसेस है एम्बर्स, पार्टिकल को एम्बर्स में कन्वर्ट करने का। कैश कर लिया था हमने इसको, ओके। इसको मैं बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए सिमुलेशन के नोट को, और ये सब स्पार्क्स में कन्वर्ट हो गए, ओके। इसमें आपको जैसे रैंडमाइजेशन चाहिए वैसे आप यहाँ से ले सकते हैं, लाइक वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं लेंथ में और एंड में, जिससे कि आपको काफ़ी सही मिलेगा। अदर इफ़ यू आर यूजिंग यूनिफॉर्म देन ये बिल्कुल आपको नेचुरल रिजल्ट्स देगा मोशन ब्लर के, ओके। लेकिन मुझे थोड़ा वेरिएशन चाहिए था तो मैंने इसको यूज़ किया। बाकी अब सब चीज़ें क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सबको यहाँ पे लेके आया था मैं, ओके। सबको ये रेंडर करने के लिए मैं मंत्रा में भी रेंडर कर सकता हूँ इसका, लेकिन मैंने इसको कर्मा में रेंडर किया। हाँ, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना रखा है। स्टेज पे जैसे ही आप जाएंगे आपको मिलेगा ये सिंपल सा सेटअप। सब चीज़ें मैंने इंपोर्ट करा रखी हैं, ओके। हाँ, सब चीज़ें इंपोर्ट करा रखी हैं। आपके बैकड्रॉप हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन जी हो गया, स्पार्क्स हो गए, टॉर्च फायर हो गई, ह्यूमन फायर हो गई, ओके। तो जब मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला है यूट्यूब पे, एंड उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे आपने जीपीयू क्यों नहीं यूज़ किया। मेरा जीपीयू उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ एक डिसेंट रेंडर आपको निकाल के दे देगा अगर आप चाहते हैं। जो आपने प्रीव्यू में देखा वो जीपीयू बेस्ड रेंडर ही है, क्योंकि सीपीयू में काफ़ी टाइम ले रहा था। तो अगर आपका जीपीयू इतना कैपेबल नहीं है तो भी वो यूज़ कर सकते हो आप विद लो सब सैम्पल, ओके। तो यहाँ पे मैंने कैमरा इंपोर्ट करा लिया, अपना कैमरा 2, ओके। तो इसमें क्या है, सिंपल से पूरा सीन मुझे दिख रहा था आते हुए एंड होते हुए, ओके। ये रहा। एंड फिर मैंने मटेरियल्स जनरेट किए हैं, ओके। एम्बर्स के लिए मैंने ग्लो मटेरियल यूज़ किया है, ये रहा। वेयर इज़ द ग्लो मटेरियल, ये रहा ग्लो मटेरियल यूज़ किया है। एंड क्योंकि जब आप इसको जीपीयू से रेंडर करेंगे तो वो इसको ग्लो मटेरियल को नहीं आइडेंटिफाई करता है, वो उसको मतलब यूज़ ही नहीं करता इतना। इसको सीपीयू बेस पे वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने बाकी अदर एलिमेंट्स को जीपीयू से किया है फास्टर रेंडर के लिए, एंड देन एम्बर्स को सीपीयू से किया है। एंड यहाँ पे मटेरियल वगैरह सब आपने अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल देखें तो आपको पता होगा कैसे यहाँ पे मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ नॉर्मल हाउ मच मटेरियल आई हैव क्रिएटेड फॉर देम। एंड देन आई यूज़ डॉम लाइट, यहाँ पे HDRI यूज़ किया है मैंने। अगर मैं इसको हटाऊँ डॉम लाइट को तो आपको दिखेगा, सॉरी बैकड्रॉप को हटाऊँ तो आपको दिख जाएंगे डॉम लाइट। देन यहाँ पे असाइन मटेरियल किया है मैंने बैकग्राउंड पर, इस पे एंड फायर वगैरह पे, टॉर्च पे। एंड देन रेंडर सेटिंग पे जिस पे मोशन ब्लर चाहिए था मैं वो सब मैंने यहाँ पे डाला, एंड देन मोशन ब्लर ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एम्बर्स को प्रून किया क्योंकि मैं ये जीपीयू पे रखना चाहता था ये सारी फायर वगैरह एंड इसको रेंडर करने के लिए। तो अगर आप देखोगे अब ये जीपीयू बेस है, सॉरी ये एक्सपीयू बेस है, ठीक है। एक्सपीयू मीन्स जीपीयू। एंड यहाँ पे लो सैम्पलिंग मैंने यूज़ किया, एडवांस में बकेट में, प्रोग्रेसिव रेंडर 1, एंड देन ऑल द सेटिंग्स आर सेम। देन go just render this कर्मा एक्सपीयू। ये बात ध्यान रखना जब भी आप एक्सपीयू यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्मा रेंडर सेटिंग यूज़ कर लें, एंड देन यहाँ पे इसको स्विच कर दें सीपीयू से एक्सपीयू पे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक एरर देगा कि रेंडर इंजन इज़ नॉट मैचिंग, जो भी है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं अभी ये जस्ट रन हुआ है, लेकिन ये 1 मिनट के अंदर इसका पूरा रेंडर निकाल देगा विद लो सैम्पलिंग। और अगर आपका GPU अच्छा है काफ़ी, तो आप इससे काफ़ी अच्छे सैम्पलिंग पे भी रेंडर्स निकाल सकते हैं जो कि काफ़ी फास्ट होंगे। ओके, नाउ यू कैन सी काफ़ी फास्ट है ये, ठीक है। तो आप इस पे भी रेंडर कर सकते हैं XPU पे एंड CPU पे भी कर सकते हैं। तो मैंने जो मेरा सेकेंड एलिमेंट था एम्बर्स, वो यहाँ पे हैं। इसमें सिर्फ मैंने एम्बर्स को ही यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग में मैंने अदर सारे एलिमेंट्स जो हैं उसको मैंने यहाँ पे डाला एंड यहाँ पे इसको मैट में यूज़ कर लिया, होल्ड आउट एज अ होल्ड आउट। ओके, एंड देन अगर आप इसको देखेंगे आप CPU में एम्बर्स को अपने इसको हटाना पड़ेगा, डी प्रेस करके यहाँ पे बैकग्राउंड को हाइड कर दो। आई कैन सी योर एम्बर्स। ओके, तो सिंपल से चीज़ है बिल्कुल। मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिया कैसे सेटअप होती हैं चीज़ें। यहाँ पे इसको सेव कर देना $OS $F4.exr में, ओके, फॉर्मेट में, एंड देन रेंडर डिस्क इन बैकग्राउंड। ओके, सो बाकी अदर ट्यूटोरियल्स पे काम चल रहा है, वीडियोस पे काम चल रहा है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा प्रोजेक्ट के चलते, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।